हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही डिगेटो पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है और मैं हूँ रूही। और फ्रेंड्स, आज मैं जो आज टॉपिक लेकर के आई हूँ वो है स्केलेटन सिस्टम का, यानी कि मोमेंट एंड लोकोमोशन के क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यू। और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसे एमसीक्यू के फॉर्म में ही पूरा कवर करवा दूँगी। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके लिए आने हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो सभी आपको इन एमसीक्यूज़ में मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं। पहले भी मैंने प्रीवियस जो मेरा लेक्चर लिया है उसमें भी इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाए हुए हैं और आज भी हम लोग उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आज जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा फ्रेंड वो है इसमें से कौन सी जो बोन है जो अपने डेवलपमेंट में कार्टिलेज नहीं थी। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसमें ये कहा गया है कि ऐसी बोन जो अपने डेवलपमेंट में कार्टिलेज नहीं रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेजल बोन। नेजल बोन नोज पे होती है। ओके, बाकी मैलियस और इनकस आपको पता है इंटरनल ईयर की बोन है एंड ह्यूमरस हमारे हैंड की बोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। इसको मैं मिनिमाइज कर रही हूँ थोड़ा सा। देखिए इस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो ABCDE तक यहाँ पे आपको लेबलिंग है उसको आपको बतानी है। तो ओके, तो ये एक सेक्शन है हाईलाइन कार्टिलेज का। तो आपको पता है कि कार्टिलेज भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जिसमें कि ये हाईलाइन कार्टिलेज का है। और जो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं वो अल्फ़ाबेट से दिए हुए हैं, तो आपको करेक्टली इसमें बताना है। तो चलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन दे रखा हुआ है। तो 21 में जो भी करेक्ट ऑप्शन है हम लोग उसी की तरफ चलेंगे ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ना कंज्यूम हो और कम टाइम में हम लोग इसे पॉइंट्स की तरह समझ लें। तो देखिए यहाँ पे जो ए है मैं बता देती हूँ, ये आप समझ रहे होंगे। ए जो है ये कॉन्ड्रिन है। ओके, ए क्या है, वो कॉन्ड्रिन है। एंड जो बी है वो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। ओके, कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। एंड सी लैक्यूनी है। यहाँ पे देखिए जो सी है वो लैक्यूनी है। एंड डी इज़ कैप्सूलर मैट्रिक्स। ओके, इसका मैट्रिक्स होता है तो ये कैप्सूलर मैट्रिक्स है। एंड ई जो है वो पेरिकॉन्ड्रियम है। तो पेरिकॉन्ड्रियम है, यानी कि जो हमारी कार्टिलेज होती है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर लेयर होती है, वो पेरिकॉन्ड्रियम होती है। एंड आपका जो बोन होता है उसका जो होती है वो पेरियोस्टियम होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पे ये बताया गया है कि द बोन्स दैट फॉर्म अ ब्रिज, ठीक है, बिटवीन द क्रेनियम एंड द अपर जॉ डॉर्सली एंड वेंट्रली आर रिस्पेक्टिवली। तो ऐसी बोन के बारे में बताना है जो कि क्रेनियम और अपर जॉ को जो है हमारा उसमें डॉर्सली एंड वेंट्रली इन दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करती है। ओके, एक ब्रिज बनाती है, दोनों को जोड़ने का काम करती है। तो जो ये बोन है ये मैक्सिलरी एंड क्वाड्रेट बोन है। और ये आपको पता चल गया होगा कि ये कहाँ पर होती है, हमारे जॉ की बात हो रही है कि मैक्सिलरी एंड क्वाड्रेट जो है ये ब्रिज का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सिस वर्टिब्रा। ओके, एक्सिस वर्टिब्रा ऑफ अ मैमल डिफर्स फ्रॉम एटलस इन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वर्टिब्रा पे अक्सर ही क्वेश्चंस आते रहते हैं। ओके, और यहाँ पे जो इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो मैं बता देती हूँ। इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ ओडोंटॉइड प्रोसेस। ओडोंटॉइड प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ओडोंटॉइड प्रोसेस किस बोन में पाया जाता है ये भी पूछा जाता है। तो ये देखिए जो एक्सिस वर्टिब्रा है मैमल की, ये एटलस से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें ओडोंटॉइड प्रोसेस पाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 है कि यहाँ पे ये कहा गया है कि एक वर्टिब्रा है जिसमें कि आपको बताना है कि इसमें दोनों ही तरफ से, फ्रंट और इसके पीछे दोनों ही तरफ से ये कॉन्वेक्स है। ओके, आपको पता है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव स्ट्रक्चर, कॉन्वेक्स में उभरा हुआ होता है अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, और कॉनकेव में ये चीज़ जो होती है वो अंदर की तरफ दबी होती है। तो कॉन्वेक्सिटी है, उभार है इसमें आगे और पीछे दोनों ही तरफ से। तो ऐसी जो वर्टिब्रा होती है इसको क्या कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे कहते हैं एसीलस। ओके, इसे कहते हैं एसीलस। तो यहाँ पे एसीलस हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 25 में मैं देखती हूँ एक अगेन फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये क्या है कि ये वर्टिब्रल कॉलम है ह्यूमन का, राइट और लेटरल व्यू है इसका। और इसमें जो पार्ट्स लेबलिंग है ABCD। ओके, और थोरैसिक वर्टिब्रा है जो थोरैक्स रीजन में है, लंबर रीजन में लंबर वर्टिब्रा है। और यहाँ पे इनकी लेबलिंग बतानी है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसे हम लोग देख लेते हैं।
ओके तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास अगेन मैं लेबलिंग के अकॉर्डिंग बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप थोरैक्स के ऊपर मैंने जब इसका प्रीवियस लेक्चर जब लिया था, इसमें क्वेश्चंस बताए थे, तो आपको ये पूरी वर्टिब्रा का फॉर्मूला बताया था एंड उसमें कितने नंबर्स होते हैं वो भी बताया था। ओके आपको याद होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है वो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, ए में सर्वाइकल है। देन उसके बाद जो बी रीजन आपका है यहाँ पे ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। ओके इंटरवर्टिब्रल डिस्क है जो बीच में प्रेजेंट होती हैं। देन उसके बाद लास्ट में जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो सैक्रम होती है और कॉकक्स रीजन होता है। ओके जो कॉकक्स जो टेल की तरह आपको लग रही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यहाँ पे देखिए ये चैप्टर जो है ये आप इसमें क्वेश्चंस इतने अच्छे मैं आपको दूंगी कि आपको डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन दे देंगी, जिससे कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, डायग्राम से भी आपको समझ में आ जाए, और नॉन डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे टीचिंग एग्जाम हो चाहे जो भी अपकमिंग एग्जाम हो, अगर आपको इस चैप्टर की प्रिपरेशन करनी है अच्छे से तो आप इसको देख लीजिए। नाउ 26 में क्या है, अगेन मेरे पास एक स्कल का डायग्राम है। इसमें भी अगेन लेबलिंग करनी है। आप सभी को एक बार सब कुछ रिवाइज हो जाएगा कि स्कल का डायग्राम आपने स्टडी किया होगा, उसमें कौन सी बोन कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो देखिए 26 में जो लेबलिंग है बस वही बतानी है। तो 26 का जो करेक्ट लेबलिंग है, देखिए जो ए है वो फ्रंट की तरफ है तो ये फ्रंटल बोन है। ओके फ्रंट की तरफ है, आगे की तरफ, इसको फ्रंटल बोन कहते हैं। उसके बाद देन जो बी है तो बी यहाँ पे आपका पेराइटल बोन है। एंड उसके बाद सी आपका टेम्पोरल रीजन होता है जो बैक की तरफ जाता है। ओके एंड ऑक्सीपिटल कोंडाइल है। एंड उसके डी वाला जो है ये कान के पास, ईयर के पास नीचे की तरफ है, ऑक्सीपिटल कोंडाइल। एंड उसके बाद हायोइड बोन आप सभी को पता है जो हमारे जॉ में बोन होती है, वहाँ जॉ के पास वो यहाँ पे हायोइड बोन होती है। ओके तो यहाँ पर आप जो है FPTO भी लर्न कर सकते हैं। वैसे भी हम FPT मैंने जब लर्न किया था तो FPT की तरह लर्न किया था। सबसे पहले फ्रंटल होती है, देन पैराइटल होती है, देन यहाँ पे टेम्पोरल हो जाती है, और ऑक्सीपिटल कोंडाइल तो लर्न ही हो जाता है। ओके तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है इसका। और बाकी जो ये लेबलिंग है इसको भी मैं एक बार बता देती हूँ। देखिए ये स्फेनॉइड बोन है आपकी, और एथमॉइड बोन है। देन उसके बाद लैक्राइमल आपकी आइज़ में होगी। ओके लैक्राइमल है, और लैक्राइमल ग्लैंड जो होती हैं उससे वहाँ से टीयर का सिक्रीशन भी होता है। नेजल बोन नोज़ पे है। जाइगोमैटिक बोन जो हमारे यहाँ पे फेस पे, चीक्स पे के पास होती हैं। मैक्सिला हमारी अगेन जो अपर जॉ में है। नाउ मैंडिबल लोअर जॉ है। ओके तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बिल्कुल रिवाइज हो रही हैं कि कौन सी बोन कहाँ पर है। अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है कि मैक्सिला कहाँ की बोन है, मैंडिबल कहाँ की बोन है, तो आप बता सकते हो, ईजिली बता सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे अगेन मैं लेकर के आई हूँ। ये आपका पूरा रिब केज है। ओके तो ये रिब केज है ABC। ओके तो ABC है यहाँ पे, इसको करेक्टली बताना है रिब केज को। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर शिफ्ट करेंगे स्लाइड को। तो देखिए आपको मालूम है ये जो बीच वाला पोर्शन है ये क्या है, ये स्टर्नम है। ओके देन उसके बाद ये आपको रिब्स पता ही हैं। एंड बी उसके बाद स्टर्नम के जस्ट नीचे जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये वाला, ये पोर्शन हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम वाला। ओके ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है 27 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स, यहाँ पे देखिए कार्टिलेजिनस बोन के बारे में पूछा गया है। तो कार्टिलेजिनस बोन देखिए यहाँ पे एक्स ऑक्सीपिटल एंड स्फेनेथमॉइड जो बोन होती है ये कार्टिलेजिनस बोन होती हैं। ओके तो यहाँ पे कार्टिलेजिनस बोन के बारे में भी आपको पता चल गया। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट से 2 अभी लेक्चर लिए हुए हैं, जिसमें मैंने 28 क्वेश्चन एक्सेल स्केलेटन के कंप्लीट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो अपेंडिकुलर स्केलेटन पर होगा। अपेंडिकुलर स्केलेटन के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं इस तरीके से करके। उसके बाद मैं जॉइंट्स पढ़ाऊंगी, देन मसल्स के क्वेश्चन लूँगी, एंड फिर उसके बाद लास्ट में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ इसको देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा। ओके थैंक यू सो मच।